ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में। तो आम दिन में कितने में लाते हैं? आम दिन में 1000 रुपये का लाता है। अभी कितने में मिल रहा है? अभी 2400, 2500, 3000। बड़ा सिलेंडर 5000। स्टॉक खत्म है, आज लास्ट दिन है बस। ये भी स्टॉक खत्म है। खाली है सारा। तो कल से होटल लगता है कि बंद ही रहेगा। हाँ, लकड़ी पे काम करेंगे अभी तो। लकड़ी वगैरह लाएंगे तंदूर में। लकड़ी वाला चूल्हा बना लिया। नहीं, ये तंदूर में तो लकड़ी चलेगा, बाकी बिरयानी बंद रहेगा। पुराना रेट जो है उस पर नया स्टिकर चिपका दिया गया है, मुरादाबादी बिरयानी। पहले कितने का था? पहले 60 का था, अब 70 का हो गया है। 10 रुपया। उसके बाद चिकन काली मिर्च 120 रुपए। पहले 110 का था, 10 रुपया इस पे बढ़ा है। यानी जितने भी लिस्ट में सब में 10 रुपया 20 रुपए बढ़ा दिया गया। जी, तो ये स्टॉक आज ही भर है, आज ये सब खाली पड़ा है, सारा गैस सब खाली पड़ा हुआ है। खत्म हो रहा है तो क्या करेंगे, बंद होगा। बगैर गैस का तो चल नहीं सकता। देखिए, अब ओनर जाने ओनर क्या करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मुरादाबाद से? नहीं, बिहार से, मधुबनी जिला। और रेट भी बढ़ गया है, बिरयानी आप लोग को महंगा मिला होगा। अभी तो रेट पूछे नहीं है। महंगा हो गया, 20 रुपया बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, आई विल पे। खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे, भूख लगा हो तो खाएंगे ही ना। गैस को लेकर कहीं कहीं जगह पे मारा मारी हो रहा है और सरकार लगातार इस पे ये भी बोल रही है कि पैनिक फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो आप लोग क्या मानते हैं? कई कई जगह पर जो कालाबाजारी का भी हम देखे हैं न्यूज़ वगैरह में कि कई कई जगह पर कालाबाजारी का है, बट एक्चुअल में हमको भी उतना आइडिया तो नहीं है कि अभी, क्योंकि घर पे तभी मेरा अभी एक सिलेंडर था तो अभी काम चल रहा है। बाकी सब बैकअप में रखे हुए हैं कि इंडक्शन ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, अपने हिसाब से सब सोच रहे हैं। आप लोग भी झेल रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं अगल बगल की सिचुएशन आ रहा है थोड़ा सा। लगता है कि ये विपक्ष के द्वारा पैनिक फैलाया गया हो। इसमें हम कैसे बताएं। अभी कोई रेट बढ़ाया नहीं हुआ है। स्थिति अगर यही रही कंटिन्यू तो रेट तो बढ़ेगा। हाँ, रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर कंडीशन ऐसे ही रहेगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा रेट। अभी तो फिलहाल नॉर्मल चल रहा है। केंद्र सरकार बोल रही है कि नहीं, यहाँ से कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो स्थिति आप भी देख रहे होंगे, घर में रहते होंगे, तो आस पास पड़ोस के लोग जिस तरीके से सिलेंडर के लिए अभी सुबह सुबह से ही लाइन लगा दे रहे हैं, तो ये पैनिक क्रिएट करने की वजह से हुआ है कि गैस की कमी की वजह से हुआ है? अच्छा, तो जो युद्ध लगा है ईरान और उसमें जो भी लगा है उसकी वजह से हुआ है। जहाँ सप्लाई आ रहा है वहाँ से बंद हो गया है धीरे धीरे, मतलब स्रोत कम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा सामना करना पड़ता है इसका। आप लोग भी तो झेल रहे हैं ना उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल झेल रहे अगर हैं। मान के लीजिए 10 दिन चलेगा, 10 दिन के बाद वो भी मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर कैसे का? अब कोई ना कोई उपाय लकड़ी से ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल लकड़ी से चलाना पड़ेगा। गैस एजेंसी को दोषी मानते हैं या फिर जो सिस्टम को दोषी मानते हैं, या सिर्फ फिर विपक्ष को? दोषी मानने वाले कौन है? हम दोषी मानने वाले कौन है? आम आदमी है। दोषी मानने वाला कौन है? ना सरकार को कुछ कर सकते हैं, ना गैस सिलेंडर वाले को कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं जी, परेशानी दोनों क्षेत्रों में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के पास परेशानी के साथ में उसका विकल्प हो सकता है, कुछ ज़्यादा परेशानी दे करके। लेकिन शहरी क्षेत्र में तो कोई परेशानी, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप न लकड़ी जला सकते हैं, न कंडा जला सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो गोईठा है, कुछ परेशानी के साथ में, अतिरिक्त परेशानी के साथ में उसका विकल्प मौजूद है। शहरी क्षेत्रों में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके पास ऑलरेडी है जो 10 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है, आदमी क्या करेगा। लगता है सरकार के पर उसको भरोसा की कमी है कि पता नहीं 10 दिन के बाद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। स्टॉक ले लो, ब्लैक में मिल रहा है तो ब्लैक में ही ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग उस दौड़ में शामिल हैं, जिसके कारण परेशानी और पैदा हो रही है। सरकार हालांकि कोशिश कर रही है, अपने माध्यम से इंश्योर कर रही है कि नहीं। सरकार और प्रशासन की तरफ से तो ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, गैस सबको मिल रहा है और मिलेगा। कह रही है कि मगर जिस तरीके से काला बाजारी देखा जा रहा है, डेली बुकिंग जो है वो हमारा 2 टाइम्स हो चुका है, जिसके कारण की ये परेशानी हो रही है। तो ये बात भी सही है, कुछ हद तक सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। घर चलाती हैं, किचन देखती हैं, सबसे बड़ी चीज़ की किचन देखती हैं। तो अगर यही स्थिति रही तो क्या होने वाला है? होने वाला है, फिर भूखा लोग रहेगा। अगर किचन, चूँकि मैंने पहली वाली तो बात है नहीं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के मैंने वासिंदे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है कि लकड़ी, गोईठा जिसको कहते हैं, जो उपला होता है, वो सब से भी बन जाएगा। लेकिन शहर में तो थोड़ी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसा बताया जा रहा है, सरकार लगातार जो बता रही है कि ये विपक्ष की तरफ से पैनिक फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये अफवाह की वजह से हो रहा है या फिर ज़मीनी हकीकत जो सचमुच में गैस की कमी हुई है और जिस तरीके से लोग अभी परेशान हो रहे हैं? क्या लगता है? नहीं नहीं, ये अफवाह की बात हम नहीं कहें, इसलिए कि अभी तो सहजता के साथ मिल गया, नंबर लगाए लग गया।
तो इसको तो अभी नहीं ले रहे हैं, अभी तो यूजुअल माने सामान्य तरीके से ले रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि अफवाह में कोई, लेकिन जहाँ जहाँ तो न्यूज़ में जो देखते हैं उसमें लगता है कि समस्या है, तब तो अफवाह से नहीं, कुछ ना कुछ तो समस्या बहुत कहीं ना सारे कहीं जगहों होगी। देश भर के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें निकल आ रही है, खासकर सिलेंडर गैस को लेकर। कहीं देखा जा रहा है कि सिलेंडर गैस के लिए मारा मारी हो रही है, तो कहीं पे बताया जा रहा है कि मिल जा रहा है मगर मुश्किल से मिल रहा है। मगर सरकार की तरफ से और जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके तरफ से ये लगातार बयान दिया जा रहा है कि ये विपक्ष की तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है कि देश में गैस की किल्लत है। अब देश में गैस की किल्लत है या नहीं है, पटना के होटलों में हम चल करके पूछेंगे। जिस तरीके से घरेलू सिलेंडर को तो सरकार ने लागू किया हुआ अभी तक चल रहा है और लोग ले भी रहे हैं, मिल भी रहा है, मुश्किल से मिल रहा है मगर मिल रहा है। मगर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में जो होटल वाले हैं, जो खाना पकाना, जो नाश्ता खाना वाले जो होटल के लोग हैं, वो लोग कैसे अपना दुकानदारी और किस तरीके से खाना पका रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जायका बिरयानी है, यहाँ पे सिलेंडर मिल रहा है आप लोग को? ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में तो आम दिन में कितने मिलाते हैं? आम दिन में 1000 रुपये का लाता है। अभी कितने में मिल रहा है? अभी 2400, 2500, 3000। बड़ा सिलेंडर 5000। कमर्शियल सिलेंडर तो बंद हो चुका है, तो ये आप लोग घरेलू सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं? हाँ, पुराने घर के रखे हैं वहाँ से। तो ये भी स्टॉक खत्म है, आज लास्ट दिन है बस। ये भी स्टॉक खत्म है, खाली है सारा। तो कल से होटल लगता है कि बंद ही रहेगा? हाँ, लकड़ी पे काम करेंगे अभी तो। लकड़ी वगैरह लाएंगे तंदूर में। लकड़ी वाला चूल्हा बना लिया? नहीं, ये तंदूर में तो लकड़ी चलेगा, बाकी बिरयानी बंद रहेगा। बिरयानी बंद रहेगा। अच्छा, तो गैस का रेट बढ़ा है तो सामान पे भी रेट बढ़ाए होंगे? जी, 20-20 रुपया भी रहा। 20-20 रुपया रेट बढ़ा है, रेट लिस्ट। ये नया रेट आप लोगों ने साट दिया। देखिए, ये पुराना रेट जो है उस पर नया स्टिकर चिपका दिया गया है, मुरादाबादी बिरयानी। पहले कितने का था? पहले 60 का था, अब 70 का हो गया है। 10 रुपया। उसके बाद चिकन काली मिर्च 120 रुपए। पहले 110 का था, 10 रुपया इस पर बढ़ा है। यानी जितने भी लिस्ट में सब में 10 रुपया 20 रुपये बढ़ा दिया। जी, तो ये स्टॉक आज ही भरे है? आज ये सब खाली पड़ा है, सारा गैस सब खाली पड़ा हुआ है। देखिए, ये जो है सिलेंडर खाली है, ये हाँ खाली ही है, खाली पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, आम दिनों में यहाँ पे गैस जब रहता है तो काम होता रहता है, तरह तरह के पकवान यहाँ पे चिकन मटन वगैरह सब बनते रहते हैं। मगर यहाँ पे देखिए कि होटल में जो है आइटम भी हिसाब से ही बनाया जा रहा है। काम करते हैं? जी, स्टाफ हैं? जी। काम कैसे अब होगा? होटल गैस तो ख़त्म हो रहा है। ख़त्म हो रहा है तो क्या करेंगे, बंद होगा। बगैर गैस का तो चल नहीं सकता। देखिए, अब ओनर जाने ओनर क्या करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मुरादाबाद से? नहीं, बिहार से, मधुबनी जिला। मधुबनी। मधुबनी। तो रेट वूट भी बढ़ गया है, उसकी वजह से कस्टमर बोलते भी होंगे कि रेट बढ़ा दिया, या फिर कुछ ऐसा कचड़ा भी होता होगा? गैस ही का बढ़ गए तो 10-5 नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ओनर भाड़ा है, स्टाफ है, कहाँ से पूरा होगा। भैया, बिरयानी खा रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या कहेंगे? ये जो स्थिति हो रही है और रेट भी बढ़ गया है, बिरयानी आप लोग को महंगा मिला होगा? अभी तो रेट पूछे नहीं है। महंगा हो गया, 20 रुपया बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, आई विल पे। खा लेंगे? हाँ, खा लेंगे, भूख लगा हो तो खाएंगे ही ना। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो एक जो तस्वीर जो आ रही है, जो गैस को लेकर कहीं कहीं जगह पे मारा मारी हो रहा है और सरकार लगातार इस पे ये भी बोल रही है कि पैनिक फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो आप लोग क्या मानते हैं? कई कई जगह पर जो कालाबाजारी का भी हम देखे हैं न्यूज़ वगैरह में कि कई कई जगह पर कालाबाजारी का है, बट एक्चुअल में हमको भी उतना आइडिया तो नहीं है कि अभी, क्योंकि घर पे तभी मेरा अभी एक सिलेंडर था, तभी काम चल रहा है। बाकी सब बैकअप में रखे हुए कि इंडक्शन ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, अपने हिसाब से सब सोच रहे हैं। आप लोग भी झेल रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं अगल बगल का सिचुएशन आ रहा है थोड़ा सा। लगता है कि ये विपक्ष के द्वारा पैनिक फैलाया गया हो। इसमें हम कैसे बताएं आप बताइए। मुझे नॉलेज नहीं। तो पटना में अलग अलग होटलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये 56 भोग है, ये आपको फुलवाई शरीफ में है और यहाँ भी हम आए हैं दिखाने के लिए। और देखिए कि यहाँ भी जो है गैस से ही खाना बनाया जा रहा है और गैस के बिना शायद ही कहीं अब होटलों में खाना बनता होगा। और यहाँ भी अभी गैस लगा हुआ है
मगर अब ये गैस इनके पास कब तक का स्टॉक होगा और कब तक ये चलेगा। आप लोग गैस से ही खाना बना रहे हैं, हाँ? तो गैस अभी आप लोगों के पास अवेलेबल है? हाँ? अभी मिल जा रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये स्थिति रहा तो खाना बनाने में तो और ये आइटम बनाने में तो दिक्कत होगी? हाँ दिक्कत होगा ही, बिल्कुल दिक्कत होगा। गैस नहीं मिला तो दिक्कत होगा ही। अभी तो फिलहाल मिल जा रहा है। अभी आप लोग कैसे ले रहे हैं इसको? नंबर में ले रहे हैं कि ऐसे ही ब्लैक से ले रहे हैं? नहीं हम लोग का कंपनी पहुंचा जाती है। कंपनी जिससे है ना वो पहुंचा जाती है। अच्छा, कंपनी हम लोग का पहले से ही शुरू से दे रहा था, वही दे रहा है। वही दे रहे हैं। हाँ इंडियन वाला है, एचपी का नहीं दूसरा है, ये है तो कमर्शियल है। कमर्शियल है हम लोग का है। कमर्शियल तो बंद हो चुका है। अभी तो आ रहा है कमर्शियल। कमर्शियल आ रहा है मगर ब्लैक में आ रहा होगा। कमर्शियल तो ऐसे पूरी तरीके से बंद ही है। गैस महंगा हो गया, ब्लैक में मिल रहा है, तो मिठाई उठाई पे दाम भी बढ़ाए होंगे कि सेम रेट? बढ़ाया नहीं है, अभी सेम रेट चल रहा है। अभी कोई रेट बढ़ाया नहीं हुआ है। स्थिति अगर यही रही कंटिन्यू तो रेट तो बढ़ेगा। हाँ रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर कंडीशन ऐसे ही रहेगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा रेट। अभी तो फिलहाल नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, ये सरकार की तरफ से लगातार जो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो गैस की जो स्थिति है, जो बताया जा रहा है कि गैस की कमी हो गई है भारत में, गैस है नहीं, लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये विपक्ष के द्वारा ये पैनिक फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो इसको कहाँ तक सही मानते हैं? क्या सचमुच में अफवाह है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है? नहीं, बहुत से लोग तो पार्टी वाइज मतलब कि अफवाह माना जा रहा है अभी तो। वैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं अफवाह ही है, अफवाह ही माना जा रहा है। केंद्र सरकार बोल रही है कि नहीं यहाँ से कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो स्थिति आप भी देख रहे होंगे, घर में रहते होंगे, तो आस-पास पड़ोस के लोग जिस तरीके से सिलेंडर के लिए अभी सुबह सुबह से ही लाइन लगा दे रहे हैं, तो ये पैनिक क्रिएट करने की वजह से हुआ है कि गैस की कमी की वजह से हुआ है? ऐसा तो जो युद्ध लगा है ईरान और उसमें जो भी लगा है उसकी वजह से हुआ है। जहाँ सप्लाई आ रहा है वहाँ से बंद हो गया है धीरे धीरे, मतलब स्रोत कम हो गया, इसलिए थोड़ा सा सामना करना पड़ता है इसका। आप लोग भी तो झेल रहे हैं ना उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल झेल रहे हैं। अगर मान के लीजिए 10 दिन चलेगा, 10 दिन के बाद वो भी मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर कैसे काम? अब कोई ना कोई उपाय लकड़ी से ही चलेगा। हाँ बिल्कुल लकड़ी से चलाना पड़ेगा। और कारीगर आप लोग की लकड़ी से बनाएंगे? बनाया जाएगा, किसी तरह उसका व्यवस्था किया जाएगा। मिठाई उठाई पे दाम बढ़ गया आप लोग के, ये वही रेट है अभी? कुछ बढ़ा है? अच्छा, इधर कब बढ़ा है? कितना दिन पहले बढ़ा है? जनवरी जनवरी से बढ़ा है। अच्छा, ये जो गैस नहीं मिलने की वजह से भी हो सकता है मिठाई उठाई पे रेट उठे, थोड़ा बढ़ा है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, अभी वही रेट है जो चल रहा था पहले से, वही रेट। वही है। अभी तो गैस मिल रहा है। अगर जिस तरीके की स्थिति रखी जा रही है, अगर यही स्थिति रही तो फिर क्या होने वाला? होटल जो आपका जो बुआरी का सबसे बड़ा होटल है, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, मतलब लकड़ी वकड़ी से देखा जाएगा कि गैस मतलब खत्म हो रहा है तो उसका उपाय किया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल सेम रेट है, मगर स्थिति अगर यही रही तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में रेट भी बढ़ेगा। कैसे देखते भैया? इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं गैस की वजह से। ऐसा लगता है कि मतलब फिर से वो नोटबंदी वाला दिन याद आता है और कोरोना काल वाला। तो क्या लगता है, ये पैनिक फैलाया गया विपक्ष की तरफ से या ज़मीनी हकीकत कुछ और है? पता नहीं अभी, पता नहीं। आपके पास गैस है घर में? जी है, अभी स्टॉक है? जी। कितने दिनों तक का है? 2 सिलेंडर है। 2 सिलेंडर? जी 2 सिलेंडर मान के चलिए 2 महीना चल जाएगा। जी। अगर यही स्थिति रही तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? तो इसमें गैस एजेंसी को दोषी मानते हैं या फिर जो सिस्टम को दोषी मानते हैं या सिर्फ फिर विपक्ष को? दोषी मानने वाले कौन है? हम दोषी मानने वाले कौन है? आम आदमी है। दोषी मानने वाला कौन है? ना सरकार को कुछ कर सकते हैं, ना गैस सिलेंडर वाले को कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं जी, सिर्फ वोट दे सकते हैं। वोट तो आम इंसान भी दे सकता है, वोट का अधिकार है, देना ही है। आम लोग इससे कैसे देखते हैं सर? मिठाई उठाई खा लिया, रेट उट बढ़ा हुआ मिला आपको? नहीं, मिठाई तो अभी नहीं खाए हैं, अब खाएंगे। तो घर में गैस वैस है? हाँ, गैस की अभी तो है, लेकिन समस्या तो सुन रहे हैं समाचार माध्यम से।
अगर यही समस्या रही तो फिर क्या होगा? बहुत परेशानी होगी। तो अनिवार्य आवश्यकता में से है ना, उसका कोई विकल्प तो है नहीं। शहरी क्षेत्र में उसका क्या विकल्प हो सकता है? कोई विकल्प नहीं है एलपीजी का। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा परेशानी हो रही है। नहीं, परेशानी दोनों क्षेत्रों में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के पास परेशानी के साथ में उसका विकल्प हो सकता है, कुछ ज़्यादा परेशानी दे करके। लेकिन शहरी क्षेत्र में तो कोई परेशानी, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप न लकड़ी जला सकते हैं, न कंडा जला सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो गोईठा है, पर कुछ परेशानी के साथ में, अतिरिक्त परेशानी के साथ में उसका विकल्प मौजूद है। शहरी क्षेत्रों में आपके पास कोई विकल्प नहीं है उसका। तो क्या लगता है ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये विपक्ष के द्वारा ये पैनिक फैलाया गया कि ये समस्या तो है, समस्या कुछ है, लेकिन कुछ पैनिक होने के कारण समस्या और बढ़ गई है। लोग जिसको नहीं भी आवश्यकता है वो भी लेके स्टॉक कर ले रहे हैं, तो उस कारण से समस्या और बढ़ जाती है। लोगों को बजाय साथ देने के और इसमें और समस्या पैदा कर रहे हैं लोग। पब्लिक को भी इसमें दोषी मानते हैं। पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास ऑलरेडी है, जो 10 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है, आदमी क्या करेगा। लोग तो सरकार के पर उसको भरोसा की कमी है कि पता नहीं 10 दिन के बाद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। स्टॉक ले लो, ब्लैक में मिल रहा है तो ब्लैक में ही ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग उस दौड़ में शामिल हैं, जिसके कारण परेशानी और पैदा हो रही है। सरकार हालांकि कोशिश कर रही है, अपने माध्यम से इंश्योर कर रही है कि नहीं। सरकार और प्रशासन की तरफ से तो ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, गैस सबको मिल रहा है और मिलेगा। कह रही है कि मगर जिस तरीके से काला बाजारी देखा जा रहा है, डेली बुकिंग जो है वो हमारा 2 टाइम्स हो चुका है, जिसके कारण की ये परेशानी हो रही है। तो ये बात भी सही है, कुछ हद तक सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। गैस घर में यूज हो रहा है आपके मैम? अभी हो रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो ये स्थिति है, तो आगे भी मतलब अगर यही स्थिति हुई तो क्या होने वाला है? एक महिला है, गृहिणी है, घर चलाती हैं, किचन देखती हैं, सबसे बड़ी चीज़ की किचन देखती हैं, तो अगर यही स्थिति रही तो क्या होने वाला है? होने वाला है, फिर भूखा लोग रहेगा। अगर किचन, चूँकि मैंने पहली वाली तो बात है नहीं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के मैंने वासिंदे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है कि लकड़ी, गोईठा जिसको कहते हैं, जो उपला होता है, वो सब से भी बन जाएगा। लेकिन शहर में तो थोड़ी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो इधर गैस कितने दिन पहले घर में आया? 1 महीना पहले आया था, लेकिन नंबर लगाए तो लग गया है, इसलिए विश्वास है कि मिल जाना चाहिए। 2-3 दिन में बोला गया कि 2-3 दिन में मिलेगा। देखिए यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा फिर बहुत दुख। मान के चलिए कि मिल जाता है। ये जंग अगर कंटिन्यू इसी तरह जारी रहा तो तब तो आगे बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। खासकर शहर में रहने वाली महिलाएं गोईठा से, लकड़ी से खाना बनाना देखिए प्रॉब्लम आएगा तो बनाने का तो लोग बना ही लेंगे, भूखे रहना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है। लकड़ी जुगाड़ करना, कोयला जुगाड़ करना, बहुत सारे कोयला लकड़ी की दुकानों में बंद हो प्रॉब्लम है। बनाने के लिए तो मरता क्या ना करता है कि नहीं, इसलिए वो तो हो जाएगा, है ना। भूखे तो नहीं लोग रहेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करेंगे, लेकिन समस्याएं तो बहुत होंगी इंतजाम के लिए, कहाँ होगा। आप जिस क्षेत्र में रहती होंगी तो उस क्षेत्र के लोग भी काफ़ी परेशान होंगे गैस को लेकर। तो ऐसा बताया जा रहा है, सरकार लगातार जो बता रही है कि ये विपक्ष की तरफ से पैनिक फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये अफवाह की वजह से हो रहा है या फिर ज़मीनी हकीकत जो सचमुच में गैस की कमी हुई है और जिस तरीके से लोग अभी परेशान हो रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, ये अफवाह की बात हम नहीं कहें, इसलिए कि अभी तो सहजता के साथ मिल गया, नंबर लगाए लग गया, तो इसको तो अभी नहीं ले रहे हैं। अभी तो यूजुअल माने सामान्य तरीके से ले रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अफवाह में कोई। लेकिन जहाँ जहाँ तो न्यूज़ में जो देखते हैं उसमें लगता है कि समस्या है, तब तो अफवाह से नहीं, कुछ ना कुछ तो समस्या कहीं ना कहीं होगी। देखा गया कि गैस के लिए मारामारी एजेंसियों के बीच में और पब्लिक के बीच में हो रहा है। हाँ, ये 2 बात है। देखिए, एक तो समस्याएं हो सकती हैं, दूसरी बात है कि लोग अपना स्टोर भी करना चाहते हैं, पहले ही हम स्टोर कर लेते हैं, इसके कारण भी अफरा तफरी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने दूसरे विपक्ष के तरफ से हो हंगामा है, हल्ला अफवाह किया गया, ऐसा नहीं इस चीज़ को आप मानती नहीं है कि ये विपक्ष के द्वारा पैनिक फैलाया गया? ऐसा हम नहीं मानते हैं, विशेष नहीं मानते हैं। वो थोड़ा अफरा तफरी भी हो गया है, इसलिए भी लोग कह रहे, मैंने कमी दिख रहा है। अभी समस्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या इल्तजा करेंगे? मैसेज तो अपने सरकार को भी देना चाहेंगे और दूसरे सरकार को भी देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा से तो कुछ होता नहीं है, आम पब्लिक भी परेशान ना हो, और क्या है। तो समस्या आएगी तो उसका निपटारा किया जाएगा, जैसे भी किया जाए,
तो समस्या आएंगी। तो सरकार चाहेगी नहीं, कभी नहीं चाहेगी सरकार, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कभी नहीं चाहेगी कि हमारी जनता को कोई तकलीफ हो। ये तो नहीं चाहेगी जो भी सरकार हो।